स्वराज। धन्यवाद। मंच पर आसीन मेरे अभिभावक कृष्ण कुमार मिश्रा जी, इस समारोह को बनाने वाले मेरा प्रणाम। आप सब यहाँ आए, इसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुन चुके हैं, मैं आपके गांव से, यहाँ से 100 मीटर दूर पे मेरा पुश्तैनी गांव घर है। यहाँ से मेरे पिताजी इसी मिडिल स्कूल से, इसी हाई स्कूल से पढ़कर इंजीनियर बने, लेकिन उन्होंने मुझे, मेरी बड़ी बहन को, मेरे छोटे भाई को बहुत अच्छी शिक्षा दी। उसके कारण मैं नेतरहाट स्कूल में पढ़ा, वहां से IIT कानपुर में जाकर इंजीनियरिंग किया। 1988 में मैं भारतीय विदेश सेवा में अलग अलग देशों में, मैं विभिन्न भारतीय राजदूतावास में भारत सरकार के लिए काम करता रहा एज अ डिप्लोमैट। 4 देशों में मैं राजदूत रहा और फरवरी 2023 में मैं रिटायरमेंट के बाद मैं ग्रेटर नोएडा में अपने घर में रह रहा था। तो वो लोग जाते हैं जिनके दादा परदादा और पिताजी और चाचा राजनीति कर चुके हैं, तो वो भी नेता बनते हैं। या फिर वो लोग जाते हैं जो लोग बाहुबली होते हैं, गुंडे मवाली लेकर आपसे वोट मांगते हैं और आपके ऊपर शासन करते हैं। या फिर वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, क्योंकि चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपए लगते हैं। मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था, इसीलिए चुनाव और राजनीति से मेरा कहीं से भी जन स्वराज से जुड़ा। अब जन स्वराज बाकी पार्टियों से अलग कैसे है, क्यों है, और जन स्वराज जो ये ढोल पीट रही है कि हम बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, वो बदलाव क्या है? ये सवाल जाने बिना हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम सही राह पर हैं। जन स्वराज बाकी पार्टियों से अलग कैसे है? आप जरा ध्यान देकर देखिए, हमारे समाज में पिछले 40-50 सालों में क्या नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। 50 साल पहले अगर समाज में 5 लोग बुरे थे तो समाज उनसे कहता था और उनका बॉयकॉट करता था। आज हालत ऐसी है कि समाज में मुश्किल से 5 लोग अच्छे हैं और बाकी सब लोग केवल ये देखते हैं कि पावर का इस्तेमाल करके किस तरह हम अपने परिवार को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। कुरीतियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब अच्छे लोग सामने आने से डरने लगे। ये एक ऐसी चीज है जिसमें बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। बिहार में बदलाव क्या आना चाहिए? 50 साल पहले जब मैं कानपुर गया था पढ़ाई के लिए, तो मुझे बिहारी बिहारी कह के गालियां दी जाती थी, अपमानित किया जाता था। 50 साल बाद जब आज रिटायर होकर 62 साल का पूरा हूं, हमारे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं या हमारे युवा जब नौकरी करने जाते हैं बाहर, तो उनको अभी भी बिहारी की गाली सुननी पड़ती है, अभी भी उनको अपमान सहना पड़ता है।
बिहार में क्या बदला है? कुछ सड़कें बन गई हैं, कुछ गांव में बिजली आ गई है, आपको 4 किलो 5 किलो अनाज मिलने लगा है। लेकिन बिहार 50 साल पहले देश में विकास के नाम पे जो सबसे निचले स्तर पे था, आज भी वही है। आज भी बिहारियों को इसलिए अपमानित किया जाता है कि यहाँ पर कोई विकास का साइन नहीं मिलता, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ काम नहीं पाते हैं और हम दर दर भटकते हैं 10,000 12,000 रुपए की नौकरी के लिए। हमारे युवा बॉम्बे में जाकर टैक्सी चलाते हैं, वहां हैदराबाद में जाकर ठेले पर सब्जी बेचते हैं। बिहार में उनको रोजगार नहीं मिलता। हमारी पार्टी जन स्वराज पार्टी कैसे बाकियों से अलग है? हम बिहार को बदलने का वादा करते हैं और बिहार को वैसे बदले कि बिहार में 10 सालों में हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएं, बाहर से बच्चे बिहार में आकर नौकरी ढूंढने के लिए मजबूर हो जाए। बिहार में इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बढ़े, इतनी तरह की आए कि नौकरियां पाने के लिए लोग बाहर से यहां आए। ये हम आपसे वादा करते हैं कि हमारा प्रतिनिधि वैसा ही आदमी होगा जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने आएगा। इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि ये प्रशांत किशोर की सरकार है या मनोज भारती की सरकार है या जन स्वराज की सरकार है। हम कहते हैं कि जब हम शासन में आएंगे तो ये जनता की सरकार होगी, क्योंकि हमारे लिए कोई बाहुबली का बेटा नहीं करेगा प्रतिनिधि। हमारे लिए कोई परिवारवाद, किसी का नाती, किसी का पोता, किसी की बहू, ऐसे लोग हमारे प्रतिनिधि नहीं बनेंगे आपके ऊपर शासन करने के लिए। जो आएंगे वो आपके बीच से आएंगे, आपके बीच जिन्होंने काम किया है, आपका जिनको आशीर्वाद मिला है, आप जिनको उचित समझते हैं, वही आपका उम्मीदवार बनेगा। और आशा है कि वो आपके साथ, आपके लिए काम करेगा। अभी तिरहुत में एमएलसी का इलेक्शन होने वाला है। वहां पे जो उम्मीदवार हैं वो मेरे स्कूल से, नेतरहाट स्कूल से हैं और हमसे 8 साल जूनियर हैं। वो एक बहुत अच्छे रिनाउंड डॉक्टर हैं जो मुजफ्फरपुर में काम करते हैं और समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। ऐसे लोग ही जन स्वराज के प्रतिनिधि बनने लायक हैं, जिन्होंने ऐसी शिक्षा पाई है, ऐसा उनका मानना है कि जनता के लिए, जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करें। इसी के लिए हमें चुना गया है। मैं आज आया यहाँ तो मैंने सबसे पहला काम किया कि मैं स्कूल गया, जिस स्कूल में मेरे पिताजी पढ़ते थे, मैं उस स्कूल गया। फिर मैं यहाँ ये एक विद्यालय है कोरहारी में, वहां गया उस कॉलेज, उस हायर स्कूल को देखने, महाविद्यालय को देखने। चूंकि शिक्षा हमारे समाज में विकास का पहला और अंतिम पड़ाव है। जन स्वराज पार्टी ने शिक्षा के महत्व को देखा है और ये मैं अपने एग्जाम्पल से कहता हूं। इस छोटे से गांव में, छोटे से घर से आकर मैं उन महलों में रह चुका हूं जहां पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लोग रहते हैं। ये केवल शिक्षा के कारण हुआ है। और जब ये बात मुझे प्रशांत किशोर जी ने कही तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसी समय जन स्वराज को जुड़ने का निर्णय ले लिया। जन स्वराज 5 सूत्र बताता है बिहार में विकास के लिए। पहला, गांव में गरीब से गरीब हर बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा
निःशुल्क मिले, मुफ्त मिले, उसका इंतजाम किया जाएगा। युवाओं के लिए दूसरा सूत्र, युवाओं के लिए अच्छा रोजगार गांव में जिले के स्तर पर मुहैया करवाया जाए, ये हमारा वादा है। तीसरा सूत्र, गांव में बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो 60 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, उन सबको 2-2 हजार रुपए वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। आप सोचिए, किसी गांव में बूढ़ा बुढ़िया रहते हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं, काम कर रहे हैं, उनको अगर 4,000 रुपए हर महीने मिलता है तो उनकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। चौथा सूत्र, गांव में जो महिलाएं हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था। जैसे देश में लगभग हर राज्य में, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, उड़ीसा हो, कहीं भी गांव-गांव में महिलाएं जुटकर रोजगार करती हैं। कहीं कोई रसम पाउडर बना रही है, कहीं कोई तिलोड़ी पापड़ी बनाती हैं और बेचती हैं।